हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वयं रैक्स। तो एक और करेक्टर लेकर आ गए हैं आपके सामने, जिरोज विक्रम का। तो बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आफ्टर रीडिंग द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो जेन ऑस्टन ने लिखी है, ये ए कैपिटल कर लेना है स्टूडेंट, थोड़ा ए स्मॉल बन गया। तो जेन ऑस्टन जो प्राइड एंड प्रेजुडाइज लिखी है, जेन ऑस्टन है, उसका जो विलेन है वो जिरोज विक्रम है। तो आज इसी के करेक्टर के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलते हैं। वी फाइंड द करेक्टर ऑफ जिरोज विक्रम इम्पोर्टेंट बी साइड द करेक्टर ऑफ डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट, जो हीरो और हीरोइन है रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब एलिजाबेथ के करेक्टर के साथ साथ और डार्सी के करेक्टर के साथ साथ जिरोज विक्रम का करेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, द हीरो एंड हीरोइन रेस्पेक्टिवली। हाँ चलो, ये तो हो गया था, आगे चलते हैं। ही वॉज द सन ऑफ स्टीवार्ड ऑफ स्टेट ऑनर्ड बाई डार्सी फादर। डार्सी के जो फादर हैं, उनके ही एक जो स्टीवार्ड हैं, कोई उनके स्टीवार्ड जो हैं, उनके ही एक ये लड़का है। ठीक है, उनके ही जो मिलने जुलने वाले हैं ना, डार्सी के फादर के जो दोस्त है, मान लो आप, जो डार्सी के फादर के दोस्त हैं, उनका बेटा है ये जिरोज विक्रम। ही विज्ड दैट ही शुड बी फुली स्टेब्लिश्ड इन हिज लाइफ। अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टेब्लिश है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास। सो ही हेल्प्ड हिमसेल्फ फाइनेंशियली बट इन वेन। फिर भी उसकी सहायता की इन्होंने, जो डार्सी के फादर हैं उसकी सहायता बहुत की विक्रम की, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसे काम थे उसके अंदर जिस वजह से वो बिल्कुल ही, ये मानिए कि बिल्कुल व्यर्थ में रहता है। उसका कोई भी कार्य सही नहीं होता, बिल्कुल व्यर्थ रहता है उसका कार्य। ठीक है, ये चार्मिंग पर्सनॉलिटी देखते हैं उसकी। विक्रम वाज इन द पोजीशन ऑफ ए चार्मिंग पर्सनॉलिटी है उसकी। ऑन अकाउंट ऑफ हिज चार्मिंग पर्सनॉलिटी, अपनी चार्मिंग पर्सनॉलिटी के कारण ही मैनी यंगल, बहुत सी गर्ल जो लड़कियां होती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लव करने लगती हैं इनसे। ड्राइज इवेंट टू मैरी हिम, यहाँ तक कि कुछ लड़कियां उससे शादी करने की भी सोचती हैं। ही वॉज क्लेवर विलेनली इनफ टू प्ले विद दैम इन एन इविल वे। इतना चतुर है, अपना खलनायकी तरीके से काम करता है, एक इविल तरीके से काम करता है। देर आर सेवरल सच एग्जाम्पल इन द स्टोरी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस में बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इवन यहाँ तक जो एलिजाबेथ है, लव हिम, उसे प्यार करती है, एंड डिजायर टू मैरी हिम, उससे मैरी करने की भी सोचती है एलिजाबेथ जो हीरोइन है। सी कम टू नाउ द सॉरी सी कम टू नाउ द हिज रियलिटी वैन हिज आंट आस्क्ड हिज टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हिम। His appearance was greatly in his favor. He had all the best part of beauty, a fine constances, a good figure, and a very pleasing address. एलिजाबेथ उससे शादी करने की सोचती है, लेकिन एलिजाबेथ की जब आंट उसकी सच्चाई के बारे में बताती है ना, तो फिर वो उससे दूर होने लगती है एलिजाबेथ बेनेट। हिज क्लेवरनेस, उसकी चतुराई क्या है। द सीरियस स्टडी ऑफ द नॉवल सो द विक्रम वाज अ वेरी क्लेवर। जब सीरियस स्टडी करते हैं हम नॉवल की, तो हम देखते हैं कि जो जिरोज विक्रम है बहुत ही क्लेवर है। ही वॉज इन द पोजिशन ऑफ अ शार्प माइंडेड टू प्ले द टिकट्स ऑफ क्लेवरनेस विद ऑल दोज मैन और वुमेन हु कम इन टू कॉन्टैक्ट। वो उन सभी के साथ क्या करता है, क्लेवरपन दिखाता है, चतुराई दिखाता है, जो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। मिस्टर गार्डिनर ऑफर्ड हिम अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एंड क्लियर्ड ऑफ ऑल हिज डेप्ट बिफोर ही कुड मैरी लिंडा बेनेट। लिंडा कह रहा, लीडिया बेनेट। लीडिया बेनेट मैंने बताया था, लीडिया बेनेट एलिजाबेथ की छोटी बहन है। इसमें यहाँ पर क्या था, मिस्टर गार्डनर ने उसे धन दिया था विक्रम को कि लीडिया से शादी करने से पहले तू अपने जितने भी तुझ पर कर्ज है ना, सबको उतार दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वो पैसा कहीं और ही वेस्ट कर दिया। बाई हिज क्लेवरनेस, अपनी चतुराई के कारण, ही ट्रीट आ रिफ्ट बिटवीन मिस एलिजाबेथ एंड डार्सी इन द बिगिनिंग में अपनी चतुराई के कारण इन दोनों से काफ़ी सहानुभूति मिलती है इसे, मतलब ये दोनों इसके साथ रहते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई का पता चलता रहता है तो इससे दूर होने लगते हैं। हिज विलेनली, उसकी खलनायकता क्या है, खलनायकता देखते हैं। द स्टडी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस रिवील्स विक्रम्स की कन्फर्म्ड
विलेनली। पूरी तरह से विक्रम की कन्फर्म्ड जो विलेनी है पूरी तरह से उसकी खलनायकों को दिखाती है। डार्सी फादर अरेंज फॉर हिज यूनिवर्सिटी education and helping him financially so that he might get final and परमानेंट सेटलमेंट इन हिज लाइफ। डार्सी के पिता उसकी बहुत मदद करते हैं, उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाते हैं ताकि वो अपने जीवन में अच्छी तरह से सेटल हो सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बहुत बदतमीज किस्म का होता है। ही हेल्प इन अ वेरी एविल वे व्हेन ही प्लान टू किडनैप लीडिया। बताओ, यहाँ तक कि वो बदतमीज ये कर लेता है, लीडिया को किडनैप करने का प्लान सोचता है। किडनैप डार्सी इज 15 ईयर्स यंगर सिस्टर। डार्सी की यंगर सिस्टर को भी किडनैप कर लेता है। वो लीडिया को तो करता ही करता है, डार्सी की जो छोटी बहन थी 15 साल की, उसे भी किडनैप करने की सोचता है। बिल्कुल ही भूसा भरा हुआ है दिमाग में इसके। इस प्रकार ही प्लेड द रोल ऑफ विलेनली ओनली। सेकेंड, ही पॉइजन डार्सी मार्क एंड इज मिस एलिजाबेथ whom he himself had started loving। जिसको डार्सी लविंग प्रेम करना आरंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है, उसी के खिलाफ ये जो विक्रम है जहर घोल देता है डार्सी के माइंड में। हिज इलोपमेंट, उसका जो भागा है वो विद लीडिया के साथ, वाज द क्लाइमैक्स ऑफ हिज विलेनलियस एक्ट। जब वो लीडिया के साथ भागता है ना तो ये उसका खलनायकपन दिखाता है, विलेनली दिखाता है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, ही नेवर केयर्ड फॉर द गुड रेपुटेशन ऑफ मिस्टर बेनेट फैमिली। यहाँ तक कि लड़की की जो फैमिली है वो मिस्टर बेनेट, उसके बारे में भी नहीं सोचता, वो भाग जाता है। ही परस्यूट, मना करता है लीडिया को टू रन अवे विद हिम बाई मेकिंग ए फॉल्स शो ऑफ हिज लव टू हरसेल्फ। वो स्टार्टिंग में परस्यूट, वो मना करता है लीडिया को भागने के लिए, ठीक है। ही कुड मैरी हर ओनली वैन लीडियाज अंकल पेड हिम मनी एंड क्लियर्ड हिम ऑफ डेप्ट। वो कहता है यदि लीडिया के पापा जब तक उसका जो उधार है, जो कर्ज है, वो साफ नहीं करेंगे, मतलब कर्ज पे नहीं करेंगे, तब तक वो लीडिया से शादी नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, वो लीडिया के साथ थोड़ा सा कुछ, आप समझदार हो, कुछ ऐसा कर देता है ताकि मजबूरी में लीडिया को उससे शादी करनी पड़ती है, ठीक है। आप समझदार हो, स्टूडेंट हो आप, ठीक है, आपको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिज सेमलेसनेस, उसकी शर्मिंदा, उसकी मतलब शर्म, उसकी जो ऐसा काम करता है जिस पर शर्म आती है, तो उसने ऐसा क्या काम किया। हिज सेमलेसनेस बिकम्स क्वाइट क्लियर आफ्टर मेकिंग ए थ्रो स्टडी ऑफ द करेक्टर एज एक्सप्रेस इन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाई जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस के उसे अच्छे से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो विक्रम है ना पूरी तरह से सेमलेसनेस वाले कार्य करता है। एज सुन एज ही केम बैक टू लंदन, जब वो सॉरी लंदन कह रहा है, ही केम बैक टू लॉन्गबर्ग से वापस आता है आफ्टर मैरिंग विद लीडिया शादी करने के बाद जब वो वापस आता है तो ही डिड नॉट शो एनी चेंज, कोई बदलाव नहीं दिखाता है, और इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं दिखाता है इन हिज प्रीवियस बिहेव, अपने बिहेवियर में। दो यद्यपि मिसेस बेनेट वेलकम द पेयर एट हर रेजिडेंस, दोनों का स्वागत करती है मिस्ट्रेस बेनेट जो है, येट फिर भी हर फादर मिस्टर बेनेट डिड नॉट लाइक टू टॉक टू हिम बिकॉज ही वॉज श्योर ऑफ हिज सेमलेस। किंतु मिस्टर बेनेट जो है वो उनसे बात करने की भी नहीं सोचता, उन्हें पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि उस फोर बहुत बुरा एक्ट किया था मिस्टर जो वो था ना जरोज विक्रम, उसने बहुत बुरा कार्य किया था। अगेन दोबारा हिज प्लान टू किडनैप डार्सी 15 ईयर्स यंगर एंड इनोसेंट सिस्टर। दूसरी बार क्या करता है, लीडिया शादी करने के आने के बाद वो डार्सी की छोटी बहन को किडनैप कर लेता है। वाज द वर्सियस एक्ट ऑफ हिज सेम लाइफ, जो सबसे गंदा कार्य किया था उसने, क्योंकि डार्सी के फादर ने उसकी मदद की थी जरोज विक्रम की, और वो उसी के बेटे की जो क्या क्या मैं वो बहन थी उसे ही किडनैप कर लेता है। हिज एलोपमेंट विद लीडिया के साथ उसका भागनापन, मतलब जब लीडिया के साथ वो भागा था तब क्या घटित होता है आगे देखते हैं। जरोज विक्रम apostrophe s elopement with Lydia present his character in a true colors in his novel। सच्चे अर्थों में जो उसका भागना था लीडिया के साथ वो उसके करेक्टर को प्रेजेंट करता है। इन डूइंग सच, ऐसा करने में, बैड एक्ट ही मैरिड स्पॉइल्ड गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ बेनेट फैमिली की जो रेपुटेशन थी वो बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी। लीडिया टू वाज सो मैडली इन लव विद द इविल माइंडेड यंग मैन, लीडिया भी उसके प्रेम में बिल्कुल खोई हुई थी, वही बदतमीज किस्म की थी। उसे ये पता नहीं है क्या कर रहा है कि मैं उसके साथ भागूंगी तो क्या होगा मेरी फैमिली का, कुछ नहीं सोचा, भाग गई बस उसके साथ। दैट शी डिड नॉट केयर एट ऑल फॉर द नेम ऑफ फेम एंड ऑफ हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली का ना
फेम के बारे में सोचा ना नेम के बारे में सोचा, बस जरोज विक्रम के साथ भाग गई। विक्रम ब्रोक ऑल द गुड प्रिंसिपल्स ऑफ होली लव when he put an unholy demand of money before लीडियाज अंकल। उधर जो विक्रम था वो बदतमीज किस्म का था, उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं इनकी लड़की के साथ भाग रहा हूँ, वो उनसे मनी की डिमांड करने लगा। ही वॉज ए जेंटलमैन, वो जेंटलमैन था। सो ही फुलफिल्ड हिज मॉनेटरी डिमांड एंड आल्सो क्लियर्ड ऑफ ऑल हिज प्रीवियस डेप्ट। डेप्ट मतलब होता है कर्ज जो था। वो जो जेंटलमैन जो आया ना, ये किसके लिए आया? लीडिया के अंकल के लिए आया है, ध्यान रखना, ठीक है। वे जेंटलमैन थे, उन्होंने सोचा यार इसका कर्ज माफ़ करूं, फिर ये मेरी बेटी से शादी कर लेगा। इन दिस वे, इस प्रकार ही प्लेड द रोल ऑफ ए कन्फर्म्ड विलेन ओनली। वो जो उसका जो करेक्टर था पूरी तरह से विलेन लिखा दिखाया था इसमें। हिज एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बेफालतू का खर्चा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द नॉवल क्लियरली इल्यूस्ट्रेट मतलब सो दिखाता है द इविल नेचर को, एक्स्ट्रावेगेंस, टू मच एक्सपेंडिचर ऑफ विक्रम। विक्रम का जो कहने का मतलब ये तो आप समझ गए होंगे, विक्रम को कोई पैसा देता था वो किसी और में उड़ा देता था, कोई और पैसा देता वो, मतलब फिजूल खर्ची बहुत था, बहुत बदतमीज था, किसी की परवाह नहीं करता था। He was in the habit of wasting money like water. He never cut his coat according to cloth. ये एक यहाँ पर इडियम्स को प्रेजेंट किया है जेन ऑस्टन ने। कट एज कोट अकॉर्डिंग टू मतलब जितना वो कमाता था उससे ज़्यादा वो खर्च करता था, यही इस मुहावरा जो इडियम से इसका मतलब है। पानी की तरह पैसा बहाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद डार्सीज फादर। डार्सी के फादर की ह्यूज मनी को वेस्ट किया। हैड गिवन हिम फॉर गुड एजुकेशन और फाइनल सेटलमेंट इन लाइफ। डार्सी के फादर ने उसे पैसा दिया कि भाई तू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले और अच्छे से सेटल हो जा, लेकिन उसने वो पैसा वेस्ट कर दिया। सेकंड, लीडियाज अंकल हैड पेड हिम ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी बिफोर ही केम फॉरवर्ड टू मैरी लीडिया होम ही हैड एक्चुअली किडनैप। जब लीडिया को उसने किडनैप कर लिया था तो लीडिया का जो फादर थे मिस्टर बेनेट, उसने पैसे दिए जरोज विक्रम को कि भाई तू पैसे ले ले, अपना कर्ज ख़त्म कर और मेरी लड़की से शादी कर। उसने ऐसा नहीं किया, वो पैसा कहीं और में वेस्ट कर दिया। कंक्लूजन, इन शॉर्ट, संक्षेप में, विक्रम हैज़ ए यंग विद प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड विद अ फाइन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, अच्छा था, यंग मैन था, प्लीजिंग पर्सनालिटी थी, ठीक है, तभी उसकी तरफ लड़की आकर्षित हो जाती थी, एट्रैक्टिव हो जाती थी। विच हेल्प, यही पर्सनालिटी उसकी हेल्प करती थी टू इम्प्रेस करने में मैनी यंग वुमेन और गर्ल्स। कोई भी यंग मैन था या वुमेन था उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। हिज रोल, उसका जो रोल है इन दिस नॉवल, इस नॉवल में इज क्लियरली, पूरी तरह से, ऑफ अ क्लेवर है, चतुर है, एंड बैड विलेन, और बुरा खलनायक है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी, और शुरू से लेके अंत तक उसका जो करेक्टर है वो पूरी तरह से चतुराई का करेक्टर है, विलेन खलनायक का करेक्टर है। बस अपना काम निकालना है उसे, किसी दूसरे के बारे में वो नहीं सोचता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो मैं कमेंट करके बताएं। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, करेक्टर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।